जिंक एक मिनरल होता है। ये मिनरल बहुत ही कम मात्रा में हमारे शरीर के लिए इम्पोर्टेंट होता है। ये मिनरल जब हमारे शरीर में सही मात्रा में मौजूद हो तो हमारी इम्यूनिटी काफ़ी अच्छी तरह से डेवलप होती है। हमारे शरीर में नए नए सेल्स अच्छी तरह से डेवलप होने लगते हैं। हमारे शरीर में हर एक सेल का एक स्पेसिफिक सेल साइकिल होता है। हर एक सेल ग्रो होता है और कुछ देर के बाद अपने आप से मर जाता है और वाइप ऑफ हो जाता है। उनकी जगह पे नए सेल्स डेवलप होते हैं। ये बर्थ एंड डेथ हमारे शरीर में रेगुलरली चलते रहता है। इस बर्थ डेथ साइकिल को रेगुलरली रेगुलेट करने के लिए जिंक जैसे मिनरल का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। लेकिन अब तक ये समझा नहीं गया है कि जिंक रिप्रोडक्टिव फंक्शंस में, सेक्सुअल फंक्शंस में या फिर ग्रोथ में कितना इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है। अगर शरीर में जिंक की डेफिशिएंसी हो तो हमारी इम्यून सिस्टम थोड़ी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। अगर इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो हमारे बॉडी में इन्फेक्शंस फाइट करने की एबिलिटी थोड़ी घट सकती है। बार बार इन्फेक्शंस हो सकते हैं। छोटे छोटे इन्फेक्शंस भी बहुत बड़ा स्वरूप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर जिंक की डेफिशिएंसी हो जाए तो एपेटाइट लॉस हो सकता है, यानी कि भूख कम लग सकती है। सेंस ऑफ टेस्ट, सेंस ऑफ स्मेल कम हो सकता है। शायद इसी वजह से कोविड-19 के इन्फेक्शन में जब भी सेंस ऑफ स्मेल और सेंस ऑफ टेस्ट खराब हो जाता था तभी जिंक सप्लीमेंट्स एडवाइस किए जाते थे। जिंक की डेफिशिएंसी की वजह से लैक ऑफ एपेटाइट यानी कि भूख कम लगने के साथ ही साथ वजन भी घट सकता है। वुंड हीलिंग भी थोड़ी डिले हो जाती है। थकान की वजह से या फिर वीकनेस की वजह से अच्छी तरह से अलर्टनेस नहीं रहता। जिंक की डेफिशिएंसी की वजह से कई बार डायरिया भी होता है। इसीलिए अगर बच्चों में कुछ मल्टीपल स्टूल्स पास हो रहे हो या फिर स्टूल्स में म्यूकस पास हो रहे हो तो उन्हें जिंक के सप्लीमेंट्स एडवाइस किए जाते हैं। ये सप्लीमेंट्स 2 हफ्तों तक लेने तक काफी हद तक डायरिया कंट्रोल में आ सकता है और फिर मोशंस में से म्यूकस का पास होना भी कम हो सकता है। जिंक सेक्सुअल रेगुलेशन में, रिप्रोडक्टिव फंक्शंस में भी बहुत अहम रोल प्ले करता है। अगर किसी पुरुष में जिंक की डेफिशिएंसी हो तो उन पुरुषों में इम्पोटेंसी हो सकती है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। अगर औरत में प्रेगनेंसी के दौरान जिंक की डेफिशिएंसी हो तो बच्चे की डेवलपमेंट में प्रॉब्लम हो सकती है। बच्चे की डेवलपमेंट इररेगुलर, इम्प्रॉपर हो सकती है। जिंक हमारे शरीर में बहुत ट्रेस अमाउंट्स में रिक्वायर्ड होता है, इसीलिए कई बार ये ब्लड टेस्ट में डिटेक्ट भी नहीं हो पाता। इसीलिए ज्यादातर आपके सिम्टम्स के अनुसार आपके डॉक्टर जिंक के सप्लीमेंट्स का प्रिस्क्रिप्शन कर सकते हैं। जिंक की डेफिशिएंसी अवॉइड करने के लिए या फिर जिंक की डेफिशिएंसी ट्रीट करने के लिए कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, कुछ डाइटरी मॉडिफिकेशंस आप फॉलो कर सकते हैं। अपने रेगुलर डाइट में नॉनवेज अगर आप कंज्यूम कर रहे हो तो रेड मीट का कंजम्पशन करें। पोल्ट्री, एग्स, ऑयस्टर्स, इन सब में जिंक की मात्रा ज्यादा होने की वजह से इन फूड आइटम्स का आप कंजम्पशन कर सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप बेक्ड बीन्स, कैशू नट्स, आलमंड्स, पीज, इन सब का कंजम्पशन ज्यादा रख के हम आपके शरीर के जिंक की मात्रा को अचीव कर सकते हैं। ऑल्टरनेटली आप अगर फिर भी डेफिशिएंसी महसूस कर रहे हो तो आप आपके डॉक्टर को पूछ के आप जिंक बेस्ड सप्लीमेंट्स कंज्यूम कर सकते हैं। अगर आपको या आपके किसी नज़दीकी इंसान को जिंक की डेफिशिएंसी हो तो उन्हें इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताएं। ऐसे ही अलग अलग मेडिकल टॉपिक्स के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए हो तो हमारे इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।